हमारे चैनल चंदूसी फनकार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। लेकिन ये इनकी जर्रा नवाजी करम नवाजी है। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर कहिए, फिर उसके साथ में इफ्तार करना याद आता है। मेरे साथ पढ़िए, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हज़रत, जिंदाबाद। और हुदूदे मस्जिदे नबवी में चलना, बैठना, उठना। वाह वाह वाह, बहुत खूब। हुदूदे मस्जिदे नबवी में चलना, बैठना, उठना। 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 कबूतर को वहाँ दाना खिलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हुजूर सैयद अय्यूब रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। 40 तो शायद हजरत ने भी दे दिए, 50 हमने भी दिए थे। मुस्कुरा कर मोहब्बत से कहिए, और मुस्कुरा कर कहिए। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, मेरे 2.5 शेर पूरे हो गए। मेरे 2.5 शेर पूरे हुए, 2.5। आखिरी पढ़ रहा हूं, 3.5 हो जाएंगे। 3 का मैंने वादा किया था। मुस्कुरा कर मोहब्बत से कहिए। ये आली जनाब नन्हे साहब क़िबला की जानिब से मैं शेर पेश कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लाइट कब है? कल 8 बजे की। माशा अल्लाह इनके सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला जिस नेक मकसद के ख्याल से जा रहे हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं इस लायक न था, मैं इस लायक न था, सरकार जाता शहर तैबा में। बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब चले गए, अमीर रह गए, मुत्तकी रह गए, गुनाहगार चले गए। ऐसा भी है, जिसे सरकार बुला ले। मेरे और आपके क्या आपस की बात है बताइए? जिसे सरकार बुला लें, गरीब रह जाता है, अमीर चला जाता है, अमीर रह जाता है, गरीब चला जाता है। मुत्तकी रह गए,
गुनाहगार चले गए। जिसे सरकार बुला लें, जब सरकार की नजर करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मैं इस लायक न था सरकार जाता शहर तैबा में, मैं इस लायक न था सरकार जाता शहर तैबा में, मैं इस लायक न था सरकार जाता शहर तैबा में, मैं इस लायक न था सरकार जाता शहर तैबा में, मगर आका तेरा भी बुलाना सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा हज़रत। मगर आका तेरा भी बुलाना याद आता है मदीना, याद आता है मदीना, याद आता है। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं हो रहे ना? तो मुस्कुराकर मोहब्बत से एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मुस्कुराकर कहिए या रसूल अल्लाह। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, जी जी जी। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी। रिश्ता मेरे रसूल के कदमों से जोड़कर, रिश्ता मेरे रसूल के कदमों से जोड़कर। और सुनो मेरे मुस्तफा की शान, और सुनो मेरे मुस्तफा का मकाम। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे, अंबिया नबियों की जमा है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? या नबी आप हैं, दूसरा कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया। वरना किसको पता था खुदा कौन है? वरना किसको पता था खुदा कौन है? अर्श-ए आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श-ए आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श-ए आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा महबूब आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अय्यूब रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और या रसूल अल्लाह मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूं, मांगता इसलिए हूं
के मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है, वरना मोहताज से मांगता कौन है। मौजूद सामीन इकराम, मेरे रब का बड़ा फजल है, एहसान है। मेरे रब का लाख लाख बार भी शुक्र अदा करो तो नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को ऐसी ऐसी नेमत से सरफराज फरमाया है कि हजरात अगर सारी जिंदगी उस नेमत को लेकर मेरे रब का शुक्र अदा करते रहो तो नहीं हो सकता है, मेरे रब का शुक्र अदा नहीं हो सकता। लेकिन हजरात आप ये मत समझना कि जब शुक्र अदा नहीं होगा तो रब का शुक्र अदा नहीं किया जाए। अगर भूखे हो तब भी रब्बा का शुक्र अदा करो, अगर प्यासे हो तब भी रब का शुक्र अदा करो, मालदार हो तब भी रब का शुक्र अदा करो, अगर गरीब हो तब भी रब का शुक्र अदा करो, अगर अल्लाह ने बुलंदी दी है तब भी मेरे रब का शुक्र अदा करो, अगर अल्लाह ने आपको गरीब रखा है तब भी रब का शुक्र अदा करो, अगर अल्लाह ने आपको इज्जतों से नवाजा है तो मेरे रब का शुक्र अदा करो, मेरे रब का शुक्र अदा करो। और सबसे बड़ा मेरे रब का तो एहसान ये है, सबसे बड़ी नेमत तो रब की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनाहगारों को अपना प्यारा महबूब अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। समझ में आ रही है, आ रही है? जोर से क्यों ना बोलते हो? जोर से बोलो, जोर से। आ रही है क्या नींद? समझ में आ रही है? मुस्कुराकर मोहब्बत से कहिए, रब का एहसान है, मौला तेरा एहसान है, तूने हमें इंसान बनाया। इंसान तो यहूदी भी होते हैं मौला, इंसान तो नसरानी भी होते हैं, इंसान तो ईसाई भी होते हैं मौला, इंसान तो काफिर भी होते हैं, लेकिन मौला तेरा एहसान है, तूने हमें इंसान ही नहीं बनाया बल्कि मुसलमान भी बनाया। मौला तूने हमें मुसलमान भी बनाया और परवरदिगारे आलम इंसान तूने बनाया, मुसलमान तूने बनाया, लेकिन तेरा एहसान ये है कि इंसान बनाकर, मुसलमान बनाकर अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। अपने महबूब का क्या बात, तुम उम्मत में ना हो है? तो बोलते क्यों नहीं? अपने महबूब का उम्मती बना दिया और ऐसा उम्मती बनाया, ऐसा महबूब दिया, ऐसा कुरान दिया। अब आओ बात आगे करने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना एहसान किया, इतना एहसान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर महबूब दिया है तो वो भी बेमिसाल दिया है, कुरान दिया है तो वो भी बेमिसाल दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मती बनाया है तो वो भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, ऐसा उम्मती बनाया है। शायर ने कहा था, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अय्यूब रज़वी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाया करो। हाँ देखो, जल्दी आते रहोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, और एक जगह बैठे रहोगे तो जम जाओगे। मुस्कुराकर मोहब्बत से कहिए और मुस्कुराकर कहिए, अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब का उम्मती बना दिया। मूसा ने भी तमन्ना की थी, परवरदिगारे आलम तूने मुझे नबी बना दिया, अपना कलीम बना दिया। मौला तेरा एहसान है, तेरा फजल है कि तूने मुझे कलीम बनाया, तूने मुझे नबी बनाया, लेकिन तमन्ना तो मेरी ये थी अपने महबूब का उम्मती बना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हुजूर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने महबूब का उम्मती बना देता। अब अंदाजा लगाओ, जो मूसा मुस्तफा का उम्मती बनने की तमन्ना करता हो, यार तो इस उम्मत का आलम क्या होगा, इस उम्मत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, तुम नबी के उम्मती हो, नबी के शेदाई हो, नबी के वफादार हो, नबी के आशिक हो, तो जमाने को ये बता दो, जमाने को ये बताओ, वाकई हम नबी के ऐसे आशिक हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। कभी ना होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अरे जब अल्लाह ने तुम भैया इसके कांधे पे क्यों सर रख के पड़े हैं भाई, क्या बात है, माशाअल्लाह। मुस्कुराकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कांधे पे सर मत रखो, उसे बेचारे को अपनी बोझ संभालना भारी पड़ गया जी, है? क्या बात है। जब बात आ गई है तो सुना दूं, बीच में रुक करके बता दूं। देखो, उलमा से मोहब्बत करो, और उलमा सामने बैठे हों तो अदब से बैठा करो। जी बेशक। उलमा सामने बैठे हों, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, कारी साहब बैठे हों तो अदब से बैठा करो। उलमा से हसद करने वाले तो और ही बहुत हैं जी, तुम क्यों अपना लिस्ट में नाम लिखा रहे हो। एक तो मुफ्ती साहब की बारगाह में पहुंच गया मसला पूछने, अरे चुप जाओ जी, अरे मेरी मैया चुप जाओ। मुफ्ती साहब की बारगाह में पहुंच गया, मुफ्ती साहब ये बताओ, हमारे इमाम साहब बीड़ी पीते हैं, नमाज हो जाएगी उनके पीछे? उलमा से अदब से पेश आओ, अदब से। हमारे इमाम साहब बीड़ी पीते हैं, उनके पीछे नमाज हो जाएगी। मुफ्ती साहब ने कहा तुम पढ़ रहे हो, छोड़ दी? बोले मैंने तो छोड़ दी। तो छोड़ के आए हो मसला पूछने, पहले ही आ जाते। मुफ्ती साहब ये बताओ हो जाएगी कि नहीं होगी? बोले ये तो अब मैं बाद में बताऊंगा, पहले जाके इमाम साहब का गला और दबा दे, ये खाना भी ना खाएं। तो उलमा का अदब करो, अदब से बैठो उलमा के सामने। और ही बहुत हैं उलमा को परेशान करने वाले। हाँ, बात चल रही थी नबी के आशिक, नबी के दीवाने, नबी के गुलाम बन करके जी लो। इंशाअल्लाह जमाना तुम्हारे तराने गाता हुआ नजर आएगा, जमाना तुम्हारी तारीफ करता नजर आएगा। अरे क्यों ना करेगा तुम्हारी तारीफ? जो मदीने वाले की तारीफ करता है, जमाना फिर उसकी तारीफ करता है। जो मदीने वाले की तारीफ करता है, फिर जमाना उसकी तारीफ करता है। मौसमीन कराम हजरात, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, फिर अपने महबूब का उम्मती भी बना दिया। आप पैदा हुए, हजरत मोहतरम मौलाना बिलाल साहब के पास आपके भाई या आपके वालिद साहब पहुंचे, हजरत मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दो। जब हजरत आए हैं, अल्लाह का नाम लेना शुरू किया है, मुस्तफा का नाम लेना शुरू किया है। अभी आप बच्चे हैं, बच्चे, आपको नहीं पता कि आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं या किसी काफिर के घर में पैदा हुए हैं। लेकिन हजरात, जब खुदा का नाम, उसके महबूब का नाम तेरे कानों में आया है तो तुझे पता चल गया अल्लाह ने इंसान भी बना दिया, मुसलमान भी बना दिया और अपने
महबूब का। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम तेरे कानों में गूंजा तो तुझे पता चल गया मैं काश मुसलमान के घर में पैदा हुआ। है? तो अब मुझे बताओ, जो नबी का आशिक होगा, जो नबी का दीवाना होगा, जो नबी को दिल से चाहने वाला होगा, क्या वो शराब पी सकता है? क्या वो जिना कर सकता है? चुगलखोरी, सीना जोरी, माँ बाप पे लठिया बरसाना नहीं कर सकता ना? हाँ, याद रखना, जो नबी का आशिक होगा ना वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे नबी ने मना फरमाया है। मेरे नबी ने, मुस्तफा ने मना फरमाया है। अरे मदीने वाले मुस्तफा ने मना फरमाया है, शराब मत पियो, ज़िना मत करो, चुगलखोरी मत करो, किसी का हक मत मारो, किसी को मत सताओ, यतीमों से मोहब्बत से पेश आओ, गरीबों से मोहब्बत से पेश आओ, वालिदैन से मोहब्बत से पेश आओ। खुदा की कसम, मेरे नबी से पूछो, अल्लाह अकबर, मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा से पूछो कि हजरत हलीमा का मुस्तफा कितना अदब करते थे, कितना अदब करते थे। जब हजरत हलीमा आई है, मुस्तफा बैठे हुए हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, अल्लाह अकबर। हजरत जब आए हैं ना हजरत हलीमा, ये मेरे हुजूर की अम्मी जान है, अम्मी जान। कौन सी अम्मी जान है? रजाई अम्मी जान है, रजाई, जिन्होंने मेरे महबूब को दूध पिलाया है। जो दूध दूसरी कोई दाई पिला दे तो वो रजाई माँ होती है। हजरत हलीमा ने मुस्तफा को दूध पिलाया। आप कहते हो अगर हम माँ बाप से मोहब्बत से पेश ना आए तो क्या होगा? अगर हम माँ बाप से अकीदत से पेश ना आए तो क्या होगा? लेकिन मैं कहता हूँ, आ देख ले, मकाम बता दिया माँ बाप का मुस्तफा ने। यहीं से आपको मदीना लेकर के चलूंगा, यहीं से आपको मक्का लेकर के चलूंगा। जब बात आ गई है तो सुनो, मुस्तफा की बारगाह में हजरत हलीमा आई है और आने के बाद में खुदा की कसम अदब के साथ खड़ी हो गई है, अदब के साथ खड़ी हुई है। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन औरत आई है? मेरे मुस्तफा ने जैसे ही देखा, कसम खुदा की, नबी बैठे हुए हैं, जैसे ही हजरत हलीमा के चेहरे पर मुस्तफा की निगाह पड़ी है, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन औरत है? जमाना आपकी ताज़ीम करता है, छोटा आपकी ताज़ीम करता है, बड़ा आपकी ताज़ीम करता है, बूढ़ा आपकी ताज़ीम करता है, चांद आपकी ताज़ीम करता है, सितारे आपकी ताज़ीम करते हैं, आसमान आपकी ताज़ीम करता है, जमीन आपकी ताज़ीम करती है। या रसूल अल्लाह, जमाना आपकी ताज़ीम करता है, लेकिन आप किसके लिए खड़े हो गए आका? आप किसकी ताज़ीम कर रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये कोई और नहीं बल्कि मुझे दूध पिलाने वाली मेरी रजाई माँ, मेरी अम्मी हलीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अय्यूब रिजवी साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी अम्मी, अरे क्यों ना बोल रहे? अरे बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी अम्मी हलीमा है, हलीमा। अब मुझे बताओ, रजाई माँ है, हजरत हलीमा तो सगी माँ नहीं है।
हजरत हलीमा तो सगी माँ नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा रज़ाई माँ का इतना अदब कर रहे हैं। कायनात मुस्तफ़ा के हुक्म से चलती है, हुक्म से। सूरज मुस्तफ़ा के हुक्म से, ज़मीन मुस्तफ़ा के हुक्म से, चांद मुस्तफ़ा के हुक्म से, हवाएं मुस्तफ़ा के हुक्म से, दरियाओं का पानी मुस्तफ़ा के हुक्म से। लेकिन मुस्तफ़ा खड़े हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, एक रज़ाई माँ का अदब नबियों का इमाम कर रहा है। अरे जब रज़ाई माँ का ये आलम है तो काश मेरे मुस्तफ़ा की अम्मी जान मेरे मुस्तफ़ा के सामने अगर हयात होती, तो जब रज़ाई माँ के अदब का ये आलम है तो मुस्तफ़ा जब अपनी अम्मी हजरत आमिना के लिए खड़े होते तो उस वक्त का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपनी सगी अम्मी हजरत आमीना के लिए अगर नबी खड़े होते तो उस वक्त का आलम क्या होता। माँ माँ है, माँ माँ है, बाप बाप है, हाँ बाप बाप है। वक्त ज्यादा नहीं है, बहुत तेजी से चल रहा हूं, सोच करके बहुत कुछ आया था। आप बोलेंगे तो मैं जल्दी आपको सुनाऊंगा। बाप बाप है, माँ माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा है, दरवाजा। अब मुझे बताओ, अगर कोई जन्नत में जाए तो दाखिल दरवाजे से किया जाएगा, दाखिल दरवाजे से किया जाएगा। पता ये चला, अगर दरवाजा खोलना होगा तो बाप को राजी करना होगा, और जन्नत में अगर जाना होगा तो माँ को राजी करना होगा। दरवाजा खोलना होगा तो बाप को राजी करना होगा, अगर जन्नत में जाना होगा तो माँ को राजी करना होगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे हजरत मोहतरम हजरत मालिक बिन दीनार है, आओ सुनो। आज कल इंशाअल्लाह ताला नन्हे साहब हजरात उमरा शरीफ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये मक्के की बहारें बटोलेंगे, ये मक्के की बहारें देखेंगे, सफा और मरवा देखेंगे, मुज़दलिफा ये देखेंगे, तवाफ काबा ये करेंगे, हजरात मिना में ये जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा का शहर मक्का शरीफ, क्योंकि मुस्तफ़ा का शहर मक्का भी है और मुस्तफ़ा का शहर मदीना भी है। मक्के में मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं तो मदीने में आराम फरमा रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मक्के में पैदा हुए हैं तो मदीने में आराम फरमा रहे हैं। जब ये जाएंगे मकामे इब्राहिम में नमाज़े नवाफिल अदा करेंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे। अरे उस घर का तवाफ करेंगे, खुदा की कसम, जिसे हजरत इब्राहिम ने अपने हाथों से तामीर किया है। मोहब्बत से बोलो, जिसे हजरत इब्राहिम ने अपने हाथों से तामीर किया है, हजरत आदम ने अपने हाथों से तामीर किया है। अल्लाह अकबर। प्यारे, ये उस घर का तवाफ करेंगे, अल्लाह अल्लाह मक्के की बहारें देखेंगे। हजरात जब मेरे मुस्तफ़ा के रोजे पर जाएंगे, मदीने में जाएंगे, अल्लाह अल्लाह क्या नजारा होगा। अरे वो मदीना मदीना है, वो मदीना बड़ा खूबसूरत है, जहां अबू बकर आराम कर रहे हैं, जहां उमर आराम कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा के यारे गार अबू बकर सिद्दीक आराम कर रहे हैं, उमर फारूक आजम आराम कर रहे हैं, खुद मेरे मुस्तफ़ा गुम्बद खदरा में लेटे हुए हैं। और आगे चलो, जहां मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं वो जगह बैतुल मुक़द्दस से भी अफजल है, अर्शे आदम से भी अफजल है, खाने काबा से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अय्यूब रिजवी साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लंबा बयान नहीं करूंगा, मुख्तसर करके ही समेटूंगा इंशाअल्लाह। बातें करने को तो यूं बहुत है, नबी का जिक्र कभी खत्म नहीं हो सकता है। नबी का जिक्र कभी कभी कभी, अरे जोर से बोलो, कभी खत्म नहीं हो सकता। यहाँ तक कि
अगर दुनिया खत्म हो जाए लेकिन मुस्तफा का जिक्र खत्म नहीं होगा। क्यों? रब बाकी है। अरे रब बाकी है। आप कहेंगे सैयद साहब कैसे कैसे मुस्तफा मक्के में आए? बातें ऐसे निकलती रहती हैं। देखो मुस्तफा मक्के में आए, अल्लाह के रसूल दीन का पैगाम दे रहे हैं लोगों को। अल्लाह के रसूल ने आए है इस दीन को जब सींचा है ना, तो अल्लाह के रसूल ने पत्थर भी खाए हैं। अल्लाह के रसूल को लोग पागल कहते थे, मजनू कहते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल मायूस होकर के बैठे हुए थे। कहाँ उठ के जा रहे हो रे? ना ना अभी मतलाओ भाई, ये बात बहुत अहम चल रही है, अब चाय मत लाना। मुख्तसर ये बस। अल्लाह के रसूल मायूस बैठे हुए थे। रब ने फरमाया महबूब कैसे बैठे हो मायूस? महबूब कैसे मायूस? अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं मौला उतबा नहीं मानता, उतबा नहीं मानता, शेबा नहीं मानता, अबू जहल नहीं मानता। मौला मुझे तेरा रसूल नहीं मानता। उतबा भी नहीं मानता, शेबा भी नहीं मानता, अबू जहल भी नहीं मानता, अबू लहब भी नहीं मानता। मौला थोड़ी उदासी है, मुझे एहसास है, मेरे घर के भी नहीं मान रहे। अरे अबू जहल अबू लहब घर की तो थे। मौला उतबा नहीं मानता, शेबा नहीं मानता, अबू जहल नहीं मानता, अबू लहब नहीं मानता। अल्लाह ने फरमाया महबूब फिक्र ना करो, टेंशन ना लो महबूब, तू मुझे रब कहता रहा है, मैं तुझे महबूब कहता रहूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तू मुझे रब कहता रहे, मैं तुझे महबूब कहता रहूं। अल्लाह तो बाकी है और रहेगा, हमेशा रहेगा। तो मुस्तफा का जिक्र तो अपना रब करता रहेगा, रब करता रहेगा। मुस्तफा का जिक्र खत्म नहीं होने वाला है। अल्लाह अकबर। सुनो प्यारे, हजरत मोहतरम हजरत मालिक बिन दीनार हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे कहता हूँ प्यारे, कभी माँ बाप को मत सताना, कभी इनको पूरी निगाह इन पर मत डालना। माँ बाप ये वो माँ बाप हैं, खुदा की कसम। अरे अपनी माँ से तो पूछ, जब तू अपनी माँ के शिकम में था ना, तेरी माँ ने तुझे अपने शिकम में तेरी परवरिश कर रही थी। तू अपनी माँ के शिकम में परवरिश पा रहा था, परवान चढ़ रहा था। तेरी माँ चलती थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। मैंने पूछा ऐ माँ क्यों चल रही है आहिस्ता आहिस्ता? कहा हजरत मेरे शिकम में मेरा बच्चा परवान चल रहा है, मेरे शिकम में मेरा बच्चा परवान चल रहा है। अगर मैं तेज चलूंगी बच्चे को झटका लगेगा, तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। प्यारे याद रखना, अगर सारी जिंदगी भी इबादत करते रहोगे और माँ बाप को नाराज अगर तुमने किया है, माँ बाप नाराज हैं, तो याद रखना सारी जिंदगी रोदे पर रोदा, नमाजों पर नमाजें, हज पर हज, उम्रे पर उम्रे करते रहो, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। अगर तू मस्जिद नबवी में जाकर के अपने सर को पटक पटक करके मर जाएगा, अल्लाह जब भी तुझ पर रहम नहीं फरमाएगा, तेरी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। प्यारे, अरे तू माँ को आंखें दिखाता है, तू बाप को आंखें दिखाता है, ये माँ तो वो माँ है। अल्लाह अल्लाह, जब तू माँ के शिकम में था और तूने अंगड़ाई ली थी तो इसे झटका लगा था, इसे झटका लगा था, बड़ी तकलीफ हुई थी। और जब डिलीवरी का वक्त आया था ना, तो माँ मौत और जिंदगी के बीच में थी, मौत और जिंदगी के बीच में थी। अल्लाह अल्लाह, आप भी जानते हैं, हजरत भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप सब
जानते हैं जिस वक्त बच्चे की विलादत होती है ना प्यारे हजरात मोहतरम, तो उस वक्त का आलम क्या होता है। अल्लाह अल्लाह, हजरात मौत और जिंदगी के बीच में माँ होती है माँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हें मिलेगा क्या, और अगर माँ बाप राजी हैं तो क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। हजरात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं कितनी माएं दुनिया से ऐसी चली गई, अभी बच्चा दुनिया में आया उधर माँ का इंतकाल हो गया, उधर माँ का इंतकाल हो गया। अभी माँ ने बच्चे के चेहरे को देखा भी ना था, अभी माँ ने अपने सीने से लगाया भी नहीं था बच्चे को, लेकिन बच्चे का माँ का इंतकाल हो गया, बच्चा दुनिया के अंदर आ गया। मैं पूछता हूँ तुझसे, मौत और जिंदगी के दरमियान थी माँ जब तू पैदा हुआ था, और आज तूने अपने माँ बाप का बिस्तर बाहर ला करके डाल दिया है। मैं नादान तुझसे पूछता हूँ यार, तेरे साथ क्या बुरा किया है माँ बाप ने, तेरे साथ कौन सा जुल्म किया है माँ बाप ने, तेरे साथ कौन सा जुर्म किया है माँ बाप ने कि तू माँ बाप को सता रहा है। अरे याद रखना, दुनिया के अंदर कोई ये भी नहीं पूछता कि माँ का बिस्तर कहाँ लगा हुआ है, बाप का बिस्तर कहाँ लगा हुआ है, बाप ने खाना खाया कि नहीं खाया, माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब माँ बाप का इंतकाल हुआ ना, तो हजरात दुनिया भर के फल फ्रूट ला करके रख दिए, और तो और यहाँ तक उलमा बता देंगे, आप भी गवाह हो इस चीज के, लोगों ने बीड़ियों के बंडल ला करके रख दिए, हजरात मोहतरम चाय ला करके रख दी। हमने कहा क्या होगा, बीड़ियों का बंडल क्यों ला करके रखा, चाय क्यों ला करके रखी है। मौलाना अब्बा चाय बड़ी शौक से पीते थे, बीड़ियों का बंडल दिन में कई कई मार देते थे, कई कई। आज तुझे बंडल भी याद आया, आज तुझे चाय भी याद आई, काश ये बंडल और चाय को याद ना करके जब तेरे माँ बाप जिंदा थे तो अपने माँ बाप से मोहब्बत के साथ में मुसाफा कर लेता, सलाम कर लेता, अगर बीमार थे तो इलाज करा देता। इंशाअल्लाह ताला तेरे माँ बाप को इस सामान की जरूरत नहीं है, तेरे माँ बाप को तो तेरी दुआओं की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है। हजरात अब मोहब्बत दिखा रहा है, अब मोहब्बत दिखा रहा है। आओ सुनो, बात लंबी ना हो जाए। हजरात मालिक बिन दीनार है, हजरात मोहतरम जब हज के लिए पहुंचे हैं ना, हज करने के लिए पहुंचे, हजरत मालिक बिन दीनार हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरात जब हज करने के लिए पहुंचे, हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब मैं हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा हूँ, खाने काबा का मैंने तवाफ कर लिया। मैं तवाफ करने के बाद में आराम करने के लिए लेट गया। जब मैं आराम करने के लिए लेटा तो मेरे ख्वाब में आकर के किसी ने मुझसे ये कहा किसी ने मुझसे, एक हारून बल्खी, मोहम्मद बिन हारून बल्खी बल्ख से आया हुआ है, हज करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर, 24 मरतबा आ चुका है हज करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उसका एक भी हज कबूल नहीं किया है, अल्लाह ने एक भी हज कबूल नहीं किया है। हजरत मालिक बिन दीनार उठे हैं, ए लोगों, अपनी नमाजों पे नाज मत करना, अपने रोजों पे नाज, गुरूर, तकब्बुर, घमंड मत करना। हजरत मोहतरम आज हाजी हज करता है, कम से कम लोग हाजी तो कहेंगे हाजी। अरे हजरत मोहतरम वो हाजी मस्जिद के दरवाजे पे बैठ करके ताश के पत्ते खेल रहा है। अरे हजरात तुम उसे हाजी कहोगे? हाजी हजरात बग्गी बाग में लगा हुआ है, नमाज हो गई, इसने नमाज नहीं पढ़ी। बताओ मुझे, पहले ही दिख रहा है अल्लाह ने इसका हज कबूल नहीं किया है। मैं तुम्हें आज बता करके जा रहा हूँ, हज कबूल होने की जमानत ये है कि अगर बेनमाजी था, हज से आया तो नमाजी बन गया है। हजरात सूद खाता था, लेकिन जब हज को गया है वहां से आया, तौबा करके आया, अब सूद नहीं खाता है,
अब तो नबी का आशिक बन गया है, समझ लो अल्लाह ने हज कबूल फरमा लिया है। हजरत मोहतरम, लोगों का दिल दुखाता था, लेकिन जब से मदीना गया, मक्का गया, तौबा करके आया है, समझ लो कि अल्लाह ने इसका हज कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर प्यारे। हजरत मालिक बिन दीनार उठे हैं, उठने के बाद में उस शख्स को मोहम्मद बिन हारून बल्खी को तलाश करने लगे। तलाश किया, सब तरफ खेमे लगे हुए थे। हजरत मोहतरम, जैसे पाकिस्तान वालों का खेमा अलग है, जैसे इंडिया वालों का खेमा अलग है, अफ्रीका वालों का खेमा अलग है, लीबिया वालों का खेमा अलग है, अमेरिका वालों का खेमा अलग, अफ्रीका वालों का खेमा अलग, इस तरह से खेमे लगे हुए थे। हजरत मालिक बिन दीनार तलाश कर रहे हैं मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने बताया हजरत किसे तलाश कर रहे हो? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा मैं हारून बल्खी को तलाश कर रहा हूँ, वो बल्ख से आया हुआ है। हजरत मोहतरम, जैसे ही आपने इतना कहा है, किसी ने कहा हजरत वो तो पांचों वक्त का बड़ा अच्छा नमाजी है, वो तो पांचों वक्त तहज्जुद भी पढ़ता है, पांचों वक्त भी नमाज भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश्त भी पढ़ता है। अरे वो तो बड़ा पक्का नमाजी है, दिन में रोजे से रहता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, रात को अल्लाह की इबादत में गुजार देता है। नमाज़े फर्ज के बाद में फिर वो नमाज नवाफिल अदा करने के लिए खड़ा हो जाता है, पूरी रात इबादत करता है। हजरत मालिक बिन दीनार सोचने लगे यार ये तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आपने कहा मिलेगा कहाँ कि हजरत उसका खेमा फला जगह लगा हुआ है। हजरत मालिक सिर्फ यही सुना रहा हूँ, तवज्जो से सुनना, बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हजरत मालिक बिन दीनार ने जब पूछा कि कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया हारून बल्खी का खेमा फला जगह लगा हुआ है, जाओ जाकर के मुलाकात कर लो। हजरत ये चले हैं मालिक बिन दीनार, जाकर के देखा अल्लाहु अकबर, हजरत उसका एक हाथ कटा हुआ था, एक हाथ उसका बाजू से अलग था, कटा हुआ था। हाँ, मालिक बिन दीनार जाकर के खड़े हो गए, सलाम दुआ हुई, होने के बाद में उसकी आंखों में आंसू आ गए। मालिक बिन दीनार ने कहा यार रो क्यों रहे हो, ये तो बता दो रोना किस बात का है? अभी तो मैंने आकर के सिर्फ सलाम दुआ किया है, लेकिन तुम रोने क्यों लगे हो? सारों कतार रोने लगा, कहने लगा आपको जरूर किसी अल्लाह वाले की बशारत हुई है, किसी ने जरूर आपसे ख्वाब में आकर के ये कहा है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है, मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार हैं, आपने अपने दिल में सोचने लगे कि यार बताओ तो सही, अभी मैंने सलाम और दुआ ही की है, लेकिन इसे कैसे पता चल गया कि मैं इस इरादे से आया हूँ, मैं ये ख्याल लेकर इसके पास आया हूँ, इसे बताने के लिए आया हूँ कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी इसीलिए आया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया है। अरे हज पे इतराने वालों, अरे नमाजों पे इतराने वालों, अरे ज़कातों पे इतराने वालों, अगर किसी की तुमने थोड़ी सी मदद क्या कर दी तो चौराहे पर तुम जिक्र कर रहे हो, दुकान पर तुम जिक्र कर रहे हो, बीच चौराहे पर उसे रुस्वा कर रहे हो। अल्लाह अकबर प्यारे। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा यार ये तो बता तेरा हाथ कैसे कट गया, तेरा हाथ कैसे कट गया? या अल्लाह, अल्लाह तेरे हज को कबूल क्यों नहीं फरमा रहा है? कहने लगा मैं बड़ा मालदार था, मेरे पास बकरियां भी थी, मेरे पास ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, जमीन जायदाद बहुत कुछ था, लेकिन अल्लाह ने जब मुझे दौलत दी तो मैं अय्याश हो गया, मैं अय्याश हो गया। जब अल्लाह ने मुझे दौलत दी तो मैं अय्याश हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे अब बोलता रहे, आगे अपनी दास्तान सुनाता रहे, सुनाता रहे। कहने लगा मुझे अल्लाह ने दौलत दी, मैं अय्याश हो गया, शराब पीने लगा, जिना करने लगा, और अल्लाह की दी हुई दौलत को मैं गुनाहों में लुटाता रहा, दौलत के जरिए मैं गुनाह कमाता रहा। एक दिन ऐसा भी आया, रमजान का महीना था, रमजान का महीना था, मैंने रोजा नहीं रखा था, सबके
के रोजे थे, असर का वक्त था। मैंने घर आने के बाद अपनी माँ से कहा, ओ माँ मुझे भूख लगी हुई है, मुझे रोटी दे दे, खाना दे दे। मेरी माँ ने इतना कहा था कि देख रमजान शरीफ का महीना है, कम से कम अगर तेरा रोजा नहीं है तो कुछ शर्म तो कर ले रमजान के महीने की, रोजेदारों की शर्म तो कर ले। कहने लगा मैंने अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में धक्का दे दिया। मैं नशे की हालत में था, मैं शराब की हालत में था। अल्लाह अकबर। जब मेरी माँ तंदूर के अंदर गई है, वो जल फूट करके कबाब हो गई। जल्दी से लोगों को पता चला, उसे निकाला। सांस चल रही थी सिर्फ, लेकिन जाते जाते उसकी माँ ने कहा था मेरा दफन कर देना, लेकिन मेरे बेटे को चेहरा मत दिखाना, मेरे बेटे को मेरे सरहाने मेरी पायती का पाया भी मत पकड़ने देना, सरहाने का पाया भी मत पकड़ने देना, मेरी चारपाई का पाया भी मत पकड़ने देना। अल्लाह अकबर। लोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, नशे की हालत में था। रात को ही जल्दी से हजरात लोगों ने उसका दफन कर दिया। अब जब इसका नशा उतरा है, सुबह को कमरे से बाहर आया है, आने के बाद मैं क्या देखा कि अब इसकी बीवी जो है, ये सारी बात मालिक बिन दीनार को बता रहा था कि मेरी बीवी सुबह को अपने तमाम कपड़े समेट करके अपना तमाम सामान लेकर मैके जा रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही है? कहने लगी मैं अपने मैके जा रही हूँ। कि क्यों जा रही है? कि मैं इसलिए जा रही हूँ, माँ के कातिल के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। अरे जो अपनी माँ का नहीं हो सकता है वो मेरा क्या हो सकता है? जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो मेरा क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर प्यारे, कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ अपने वालिदैन पर। क्या शान है मुस्तफा की, क्या शान है वालिदैन की। अल्लाह अल्लाह। हजरात वो मालिक बिन दीनार बातें सुन रहे थे, आंखों से आंसू रवा थे। कहने लगा हजरत मैं अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका, मैं अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका, मैं कांदा भी नहीं दे सका। अल्लाह अकबर। मैं माँ की नमाज जनाजा भी ना पढ़ सका। मेरी माँ को लोगों ने दफन कर दिया, मेरी बीवी भी मुझे छोड़ करके चली गई। लेकिन मैं अब हर साल हज को आता हूँ, तौबा तो मैंने कर ली है, लेकिन मैं हर साल हज को आता हूँ, हर साल आता हूँ। 24वां हज है ये मेरा, 24वां हज हर साल आता हूँ। लेकिन जब मेरे अरकान मुकम्मल हो जाते हैं और जब मैं वापसी का इरादा करता हूँ तो आवाज आती है जा चला जा, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं फरमाया है, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया है, जा चला जा, जा चला जा। अपने हजों पर मत इतराना, अपनी नमाजों पर गुरूर तकब्बुर घमंड मत करना, अपने रोजे पर गुरूर घमंड तकब्बुर मत करना। किसी यतीम को सता करके उमरा करने मत जाना, किसी यतीम को सता कर हज करने मत जाना, किसी गरीब का दिल दुखा के हज करने मत जाना, किसी यतीम का दिल दुखा करके उमरा करने मत जाना, वरना याद रखना खुदा की कसम तेरा हज कबूल नहीं होगा, तेरी नमाजें कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम मालिक बिन दीनार की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। कहने लगे अच्छा ये बता कि तेरा हाथ कैसे कटा हुआ है? कहने लगा हजरत जब मुझे बेदारी हुई, नशे की हालत से बाहर आया, तो मैंने जिस हाथ से अपनी माँ को धक्का दिया था, मैंने उसी हाथ को फौरन अपने काट दिया, धड़ से अलग कर दिया, जिस्म से अलग कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम हजरत मालिक बिन दीनार की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। एक थप्पड़ रसीद किया मालिक बिन दीनार ने और कहने लगे जा, अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह ना तुझे यहाँ बख्शेगा ना वहाँ बख्शेगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार ये कह करके तो चले गए। हजरात उधर सोए हैं, जब सोए हैं तो ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आ गए। मोहब्बत से ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आ गए और कहा मालिक बिन दीनार तुम उसे कैसे रुसवा कर आए? या रसूल अल्लाह वो तो माँ का बहुत बड़ा कातिल है।
या रसूल अल्लाह, वो तो मां का बहुत बड़ा कातिल है। आका 24 हज तो अल्लाह ने उसके कबूल नहीं किए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मालिक बिन दीनार सुनो, ये बात तो सही है कि अल्लाह ने हज कबूल नहीं किए हैं, लेकिन जब मैदान क़ियामत कायम होगा, इसकी माँ इसके खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकद्दमा पेश करेगी। अदालत लगेगी, लगेगी, अरे लगेगी या नहीं? तुम पे कोई मुकदमा कर दे तो 4 बार हाजिरी में मामला गड़बड़। बोले यार कहाँ तक तारीखों पे तारीखें, तारीखों पर तारीखें। जब दुनिया की कैद का ये आलम है तो मैदान क़ियामत की नफ्सी नफ्सी का आलम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो मालिक बिन दीनार, इसकी माँ इसके खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकद्दमा दायर करेगी, और जब मुकद्दमा पेश करेगी अल्लाह फिरिश्तों से कहेगा, ए फिरिश्तों, इसके जहन्नम के फिरिश्ते आएंगे। अल्लाह कहेगा, फिरिश्तों इसके हाथ पाँवों में, अल्लाह पाँवों में बेड़ियाँ डाल दो, हाथों में हथकड़ियाँ डाल दो, इसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जाओ। मेरे नबी बता रहे हैं मालिक बिन दीनार को, ए मालिक बिन दीनार, की माँ इसके खिलाफ मुकद्दमा दायर करेगी। अल्लाह तो अल्लाह के जहन्नम के फरिश्ते आ जाएंगे, अल्लाह अकबर, इसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डाल करके लेकर के चलेंगे। तो ये अपनी माँ को मुड़ मुड़ के देखेगा, मुड़ मुड़ के देखेगा, मुड़ मुड़ के देखेगा। फिर माँ भी देखेगी मेरा बेटा जहन्नम में जा रहा है, फिर कहेगा माँ तू तो माँ है माँ। अल्लाह अकबर। प्यारे बताना ये चाहता हूँ आपको, अगर माँ बाप नाराज हैं तो कितने भी हज कर लेना, कितने भी उम्रे कर लेना, कितनी बार जाकर मकाम इब्राहिम में नमाज बेकार है। अल्लाह अकबर। प्यारे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब वो मुकद्दमा दायर करेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्ते आएंगे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे। हजरात ये माँ को आवाज देगा, ओ माँ ये फरिश्ते मुझे जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरात फिर रब की बारगाह में माँ कहेगी, ए सुनो, रब की बारगाह में माँ कहेगी, परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम, वो दिल मेरे बेटे के पास नहीं है जो दिल मेरे पास है। ये बेशक मेरा बेटा है लेकिन मैं इसकी माँ हूँ, माँ मैं इसकी माँ हूँ। रब कहेगा क्या चाहती है? कहेगी मौला मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए। अल्लाह फरमाएगा तू ये नहीं चाहती कि जहन्नम में चला जाए, इसने तो तुझे दहकती आग में डाल दिया था, लेकिन तू क्यों ना चाहती कि ये जहन्नम में चला जाए। माँ कहेगी परवरदिगारे आलम, इसके दिल में वो दिल कहाँ है जो मेरे सीने में है। ये बेटा बेशक है लेकिन वो दिल इसके सीने में नहीं है जो मेरे सीने में है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मालिक बिन दीनार, उसकी माँ कहेगी परवरदिगार जब मैं इसे माफ करती हूँ तू भी माफ कर दे, मैं माफ करती हूँ तू भी माफ कर दे। बताने का मकसद और मतलब ये है, अल्लाह अकबर, कि अगर याद रखना माँ बाप को सताया है ना, माँ बाप को रुलाया है ना, तो इनसे माफी मांग लेना, इनके कदमों में आ जाओ, इज्जत के 4 चांद लग जाएंगे। कदमों में आ जाओ, इज्जतें मिल जाएंगी। इनके माँ बाप के हाथों को पोसा दे दो। जो दिन में मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा एक मर्तबा देख लेता है, अल्लाह ताला उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हो गया, बस हो गया, 1 मिनट।
जिंदाबाद 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 जी। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर मोहब्बत से कहिए और मुस्कुराकर। मगर शायर ने बड़े अछूते अंदाज में कहा था, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं। नहीं बोलोगे आप? इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, मैं उसको अर्श का जीना दिखा के ले आऊं, मैं उसको अर्श का जीना दिखा के ले आऊं। इलाही इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। और शायर ने कहा था, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूं, मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूं। जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूं, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूं। ये फरमाया रब ने कि माँ को मना ले, ये फरमाया रब ने जा माँ बाप को मना ले। तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूं, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूं। तो प्यारे बताने का मकसद और मतलब ये है मतलब, कोई भी इबादत करना तो माँ बाप को पहले राजी रखना, माँ बाप को पहले राजी रखना। अब सिर्फ आखिरी बात, अल्लाह मैदान क़ियामत में गरीबों से कहेगा चलो जन्नत में चलो, गरीबों से कहेगा। 1 मिनट की बात है बस, गरीबों से कहेगा अल्लाह जन्नत में चलो। देखो अल्लाह जिसे चाहे जन्नत दे दे, और जिस पर प्यार आ जाए जन्नत में दाखिल कर दे, और जब अल्लाह गज़ब में आ जाए तो फिर जहन्नम में दाखिल कर दे। अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफ़ार भी है, गफूरुर रहीम भी है, अल्लाह कहार भी है और जब्बार भी है। सिर्फ अल्लाह फरमाता है मुझे कहार और जब्बार की निगाह से मत देखो, मैं करीम भी तो हूँ, मैं करीम भी तो हूँ। अल्लाह फरमाएगा चलो जन्नत में चलो। गरीब खड़े हो जाएंगे, मौला हम तो गुनाहगार हैं, रात दिन गुनाह करते थे, बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, अल्लाह फरमाएगा ये बताओ मेरे बंदों, ये बताओ जब कोई हाजी हज को जाता था तो तुम्हारा दिल तड़पता था? मोहब्बत से बोलो। को देखते हो आप, तो झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा गुनाहगार तो हो, लेकिन ये बताओ जब कोई हाजी मेरे महबूब का रोजा देखने जाता था तो तुम्हारा दिल तड़पता था कि काश मदीने को हम भी जाते, काश मदीना हम भी जाते, खाने काबा का तवाफ भी करते, मुज़दलिफ़ा में भी जाते, सफ़ा मरवा भी जाते, मकामी इब्राहीम में भी जाते, हम तो मीना में जाके कुर्बानी भी करते। अल्लाह फरमाएगा ये बताओ अच्छा तुम्हारा दिल तड़पता था? मौला दिल ही ना तड़पता था, हमारा दिल रोता भी था, हमारी आंखें भी रोती थी, दिल भी रोता था। तो अल्लाह फरमाएगा जाओ यार, मुझे ये तुम्हारी अदा पसंद आ गई, मैंने तुम्हें जन्नती बना दिया, मैंने तुम्हें जन्नती बना दिया। तो जो हज को ना गया लेकिन नबी की मोहब्बत में तड़पता रहा, हज को ना गया, तवाफ के लिए तड़पता रहा, गरीब था, पैसा था, बुलावा ना हो सका, तड़पता रहा। हजरात
तो अल्लाह फरमाता है तड़प रहा था ना तेरा दिल, जा तू जन्नत में चला जा। अब मुझे बताओ, जो हाजी मक्के में जा करके तवाफ कर ले, मकाम इब्राहिम में नमाज़े नवाफिल अदा कर ले, मुज़दलिफा में जाए, मिना में जाए, सफा मरवा की सही करता रहे हजरात, और अल्लाह उससे खुश हो, तो जो हज ना करे वो तो जन्नत में जा रहा है। दिल तड़प रहा था इसलिए। अरे जो हाजी मदीना जा रहा है, मक्का जा रहा है, सारे अरकान अदा कर रहा है और अल्लाह उससे राजी है, तो जिन जो ना गए थे उनके जन्नत जाने का ये आलम है, तो इस हाजी के जन्नत जाने का आलम क्या होगा? सिर्फ आखिरी बात यह है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और हजरात जाते जाते सिर्फ इतना बता दूं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और मौला हम गरीबों गुनहगारों की मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह खुदारा आरज़ू बरलाइए, किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, हमारी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह। अगर आंखें हमारी दीदार के काबिल नहीं आका, कम अज कम हमें आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह, हमें आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। और आला हजरत तो ये कह करके चले गए, अपने नबी की शान बता करके चले गए। आला हजरत ने बता दिया, ए लोगों, नबी के दामन से वाबस्ता रहोगे तो कामयाब रहोगे, अकीदत रखोगे कामयाब रहोगे, उल्फत रखोगे कामयाब रहोगे, मोहब्बत रखोगे कामयाब रहोगे। हमने पूछा आला हजरत नबी की शान तो बताओ, ताकि हम नबी से प्यार करें, मोहब्बत करें, उल्फत करें, अकीदत रखें। तो आला हजरत बोले, बात खत्म कर रहा हूं। बरेली का कलंदर बोला, बरेली का कलंदर सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, आया तुम मिन आयतिल्लाह मौजिज़तुन मिन मौजिज़ाते रसूलिल्लाह, कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत। बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं नबी की शान तो ये है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को ऊंचा किए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूँ परवरदिगार, मजमे आमने और उलमा को गवाह बनाकर। और या अल्लाह तेरे महबूब को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ अल्लाह, कहने सुनने में अगलात हुए अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल में, अल्लाह उसे मुआफ़ फरमाकर सही सही को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके भी इल्म में, हुनर में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आली जनाब नन्हे साहब जो उम्रा पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला तू इनके जायज़ मुरादों को, नेक दिली इरादों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके सफ़र में आसानी पैदा फरमाए। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं
गुलशन तेरा आबाद रहे। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही चुप गए दास्तां कहते कहते। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।